बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 28 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एलओसी से आ रही है, जिसने इस वक्त सबके ऊपर बिजलियां गिराकर रखती हैं और भून डाला गया है। पाक फौज की तरफ से अब ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। ये ड्रोन अटैक्स कहां पर किए गए, किसको निशाना बनाया गया और ये इल्जाम किसकी जानिब से आयद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त एलओसी से रिपोर्ट हो रही है। क्या वाकईतन ड्रोन अटैक्स हुए हैं, किन किन इलाकों पर हुए हैं, ये पाकिस्तान पर नहीं हुए, ये याद रखिएगा। ये बॉर्डर पार जो है वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद लाशों के ढेर लग चुके हैं, लाशें बिछ चुकी हैं। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है कि एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और वाज़ेह तौर पर पाक फौज ने अपना मौकफ भी रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर शहर, वहां पर भी खतरनाक तरीन तबाही मच गई है। लाहौर शहर की सूरत हाल इस वक्त क्या है, वहां पर जो तबाही के मनासिर इस वक्त देखे जा रहे हैं वो जो है वो इंतहाई खतरनाक है। उस हवाले से भी आपको एक्सक्लूसिव खबरें देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब ने पाकिस्तान को अपने घेरे के अंदर लिया हुआ है। आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दरिया रावी में कश्तियों के अंदर सफर कर रही थी, वहां पर भी कैमरास घूम रहे थे, वहां पर भी कश्तियों के अंदर कैमरामैन ले जाए गए थे, मुकम्मल तौर पर शूटिंग्स वहां पर चल रही थी। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया, आप अपनी शूटिंग वहां पर कर रहे। लेकिन अलीम खान एक सूबाई वजीर है, जब उससे सवाल पूछा गया, सहाफी ने सवाल पूछा कि अलीम खान साहब, जो ये रिवर बैंक के पास जो है आपने सोसाइटीज बनाई, इन सोसाइटीज को बचाने के लिए हुकूमत ने जो वहां पर गरीब लोगों की झोंपड़ियां थी आपने उसको तबाह कर दिया और सोसाइटीज को बचाया जा रहा है। अब वो उन्होंने कहा कि देखें यहां पर भी लोगों की इन्वेस्टमेंट है। फिर वो सहाफी से उलझना शुरू हो गए, सहाफियों को धमकियां देना शुरू हो गए कि क्या पाकिस्तान के अंदर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अलीम खान से जब सवाल हुआ, बजाय इसके कि आप उसका जवाब दें, आप ऊपर से धमकियों पर उतारे हैं। आप यहां पर खुदा बने हुए हैं, सारे जमीनी खुदा बनकर आप अपने मुताबिक फैसले कर रहे हैं। कोई किसी से सवाल नहीं पूछ सकता कि मेरे मुल्क में तबाही मच रही है, मेरे मुल्क में गरीबों के खानदान उजड़ रहे हैं, कि बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं गया, ये जाती उमरा में पानी क्यों नहीं घुसा, ये गरीब की झोंपड़ियों को क्यों तबाह किया जा रहा है, लोगों की ये जो अशराफिया है इनकी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए गरीब लोगों की झोंपड़ियां जो है उनको बचाया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। ये क्या पाकिस्तान के अंदर आप अंधेर नगरी चौपट राज के जो सवाल उठाएगा उसके साथ ही होगा। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है। तो लाहौर शहर के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि लाहौर शहर में जनाब इस वक्त जो रहायशी इलाके हैं, वो दरिया रावी का जो सैलाबी पानी है वो लाहौर की शहर के अंदर दाखिल हो गया और ये चुरंगी के इलाके में नीची हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी पानी दाखिल होने के बाद शहरियों का इनकला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और उसके हवाले से अब ये आपको अंदाजा करें कि दरिया रावी का जो सैलाबी पानी है वो लाहौर शहर में दाखिल होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। इस वक्त एक होने का वक्त है। पाक फौज अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जो है वो असर अंजाम दे रही है। पाक फौज जो है वो मैदान में उतरी हुई है। हर तरह से उनकी बटालियन, उनकी फोर्सेस, उनकी इंजीनियरिंग कोर हो, उनकी मेडिकल कोर हो, हर तरह से वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बात यह है कि छोटा छोटा माफिया जो मेरे मुल्क के ऊपर काबिज है और मेरे मुल्क में गरीब लोगों की झोंपड़ियों को तबाह किया जा रहा है और फिर इनको बचाया जा रहा है, इनको कब पकड़ा जाएगा। सवाल हमारा सिर्फ सादा सा सवाल कि अलीम खान कोई खुदा नहीं है, उससे आप सवाल नहीं पूछ सकते। पूछेंगे सवाल अलीम खान से, बार बार पूछेंगे। दिस इज द मेन रीजन कि ये पहले भी अपनी सोसाइटी को लीगलाइज करवाने की कोशिशें कर रहा था और फिर ये इमरान खान के खिलाफ भी हुआ था। अच्छा, आगे आ जाए जनाब। अब ये एक और खबर सुन लें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तमाम तरह फ्लाइट जो है लाहौर एयरपोर्ट जो है वहां पर शिफ्ट करने का फैसला हुआ है और फजाई सरगर्मियां जो है वहां पर महदूद कर दी गई हैं। और जो लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट है वो सैलाबी पानी भी वहां पर दाखिल होना इस वक्त शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन हुकाम ने प्रवासियों की मौतली का बाज़ाब्ता नोटम भी जारी कर दिया है। तो जनाब ये जो है बताया जा रहा है कि चिश्तियों में जो चिश्तियां का इलाका है वहां पर पानी का तेज बहाव आया, जिसकी वजह से 6 हिफाजती बंद जो है वो टूट गए हैं। 300 से ज्यादा देहात ज़िराब आ गए। 7000 एकड़ पर खरी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। ये सियालकोट की खबर मैं आपको दे रहा हूं। अभी आपको नहीं बता रहा कि नारोवाल में क्या हो रहा है, सरगोदा में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, अफजाबाद में क्या हो रहा है। इस सिर्फ सियालकोट की खबर आ रही है। चलें आगे मजीद खबरें आप सुन लें कि इस वक्त पाक फौज ने
के ऊपर एक खबर आ रही है, इल्जाम लगाए कि उन्होंने ड्रोन अटैक की। ड्रोन अटैक कहां पर किए गए? इंडियन मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया क्या चला इस खबरें रिपोर्ट कर रहा है, कहां पर खलबली मची हुई है, कहां पर खौफ मचा हुआ है, लाशों का ढेर कहां पर लगे हैं, और एलओसी से जनाब क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप खबर ये सुन लें। देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए। उधर से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी अफगानिस्तान आए और ट्रायलेटर मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह तौर पर पैगाम अफगानिस्तान को पहुंचाया कि आपकी जो सरजमीन है, टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, वो सिविलियन आबादियों के ऊपर हमले करते हैं, तो लिहाजा हमने इनको नहीं छोड़ना, आप इनको लगाम डालें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, ये लोग जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली हमने पैगाम इनको पहुंचा दिया कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे फिर हमें करना पड़ेगा, फिर काम फिर हम करेंगे अपने मुताबिक, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग आए हमारे ऊपर चढ़ दौड़ें और हम मुंह देखते रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब हमने इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और हम इनका जो कला जो है वो कमा करेंगे। लेकिन अफगान हुकूमत ने ये हमें बावर करवाया कि हमारी जो सरजमीन है वो आपके खिलाफ अब इस्तेमाल नहीं होगी। अभी जब मामला चलता रहा, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले भी खबर दी थी अपने वीलॉग के तवज्जुह से कि अगर टीटीपी बास ना आई तो पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज जो है फिर अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां करेगी, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान से आते हैं, इधर आकर पाकिस्तान में घुसते हैं बॉर्डर के जरिए और यहां पर आकर दहशतगर्दी करते हैं, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं और भारत इनके पीछे है। उनको क्वाडकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल करके पाक फौज पर हमलावर होते हैं, सिविलियन आबादी के ऊपर हमलावर होते हैं, कार्रवाई करके अफगानिस्तान में जाकर पनाह ले लेते हैं। अब यहां पर ये हमले कर रहे हैं, पनाह उधर ले रहे हैं। अब इनकी मंजी ठोकरी थी, पहले बता दिया गया था, फैसला हो चुका था। अब खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान का जो दो शहर हैं, नंगरहार और खोस्त, वहां पर ड्रोन हमलों की इतलात आ रही है कि गुज़िश्ता रात वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं और चंद हाई वैल्यूज जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, यानी कि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दहशतगर्द वहां पर कौन से पनाह लेकर बैठे हैं, वो टीटीपी लेकर वहां पर पनाह लेकर बैठी हुई है। और कहा गया कि शहरी आबादियों पर भी अटैक्स हुए हैं और जो अफगान हुकूमत है उनकी कुछ अहदेदारान ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक है ये पाक फौज की तरफ से किए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से किए गए। लेकिन ऑफिशियली जो अफगान हुकूमत है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ताहम उन्होंने तस्दीक जरूर कर दिया, लेकिन इल्जाम ना उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया ना अमेरिका के ऊपर लगाया। लेकिन जब आप अफगानी मीडिया देखेंगे, जब आप अफगान अहदेदारान की बातें सुनेंगे, वो ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक है पाक फौज ने की। हकीकत क्या है? क्या वाकईतन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया? अगर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अटैक किया तो इसमें क्या गलत बात है कि हम आपको पिछले 2 सालों से बता रहे हैं कि आप इनको लगाम डालें, लेकिन आप उनको तो फाइनेंस कर रहे हैं, आप उनको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पनाह दे रहे हैं, जिसको अल जज़ीरा लिख रहा है कि अफगान हुकूमत फाइनेंस कर रही है, इनकी फाइनेंशियल एड दे रही है टीटीपी को कि वो जाकर करें, पाकिस्तान पर अटैक करें। तो जब आप हमारे खिलाफ इस तरह की जंग लड़ेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर करेंगे, तो हम भी उसका आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, मैं इसके साथ खड़ा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया तो ले सबूत कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, लेकिन मैं आपको मजीद हकीकत भी बताता हूं। हकीकत यह है कि टीटीपी के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, नूर वली महसूद खान का ग्रुप है और एक गुल बहादुर का ग्रुप है। अब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने। गुल बहादुर के ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि देखिए हम तो पाक फौज के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं, तो लिहाजा जो नूर वली महसूद का ग्रुप है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और ये जो नूर वली का ग्रुप है ये पाक फौज के साथ मिला हुआ। अब असल में जो रात को झड़पें हुई हैं इन दोनों ग्रुप के दरमियान हुई हैं और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं, ये इतलात असल में आ रही है कि जनाब ये मामला बना है। अब अंदाजा करें कि इन दहशतगर्द ग्रुप्स के अंदर जो है वो इनको ड्रोन कौन दे रहा है? डेफिनेटली भारत दे रहा है। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं ग्रुप, ये ग्रुप जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं और सूरत हाल यहां तक आप पहुंचिए कि जनाब अब बताया जा रहा है कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए, टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो अब ढेर लग गया उनका। क़यामत भरपा इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तिल मिला उठा है भारतीय मीडिया के जनाब। उनकी जो फाइनेंशियल उनकी जनाब ये मैशत है वो तबाह बर्बाद होती है दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने तो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द खड़े करने पर की है। उनकी जो एड है वो पाकिस्तान ने इस वक्त मलिया मेड करके रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह प्रयास में ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।